तो रिसेंटली एमसीयू के बेस्ट फाइटर जैसे ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो में एक और नाम जुड़ गया है जो कि है शंग-ची का। और अगर आपने शंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स देख ली है तो अभी मेरी इस बात से एग्री तो करोगे ही। बट क्या शंग-ची कैप्टन अमेरिका जैसे स्किल्ड सोल्जर को हरा सकता है? क्या उसके फाइटिंग स्किल्स उसे मैन आउट ऑफ टाइम पे बारी पड़ने में हेल्प करेंगी, या फिर कैप्टन अमेरिका की सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी शंग-ची को हरा देगी? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स को बिना उनके वेपन्स के, और फिर वीडियो के एंड में शंग-ची विद 10 रिंग्स वर्सेस कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर का भी कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों अपोनेंट्स में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं विदाउट वेपन्स के फाइट की। तो इस फाइट को हम 5 पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रेंथ का। तो कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सेरम की वजह से पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ के लेवल पे है, जहां वो मोटर बाइक्स को उठा के दूर फेंक सकता है, कार्स को अपने पंजे से डेंट कर सकता है, अपने सिंगल पंचेस और किक से एक नॉर्मल ह्यूमन को 10 मीटर दूर फेंक सकता है, 5 मीटर से ज्यादा हाई जंप कर सकता है, और अपने शील्ड को यूज करने के पीछे मैक्सिमम एफर्ट कैप की स्ट्रेंथ का ही होता है। बात करें शंग-ची की, तो हमने देखा है कि शंग-ची अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग से लड़ चुका है, 10-15 एक्सपर्ट फाइटर्स से एक साथ लड़ रहा था। बट शंग-ची के पास कोई भी इनहैंस्ड स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हुई होगी, बट ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि शंग-ची के पास भी पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ या सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ का पॉइंट यहाँ पर मिलेगा कैप्टन अमेरिका को। दूसरा बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हम यहाँ सिर्फ वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एक फाइट में इम्पोर्टेंट है। तो कैप्टन अमेरिका के पास सेम स्ट्रेंथ की तरह पीक ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जिसे उसने सुपर सोल्जर्स के पंचेस, ग्रेनेड्स के ब्लास्ट, बिल्डिंग्स के थ्रू पटकने तक को सर्वाइव किया था। और वहीं शंग-ची के पास किसी भी टाइप की इनहैंस्ड ड्यूरेबिलिटी नहीं है। सो यस, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के दोनों पॉइंट्स यहाँ कैप्टन अमेरिका को मिलेंगे। बट अगर शंग-ची के पास ना ही पीक लेवल स्ट्रेंथ और ना ही ड्यूरेबिलिटी है, तो वो इतने सारे एक्सपर्ट फाइटर से कैसे लड़ पाया था? और जो ट्रेन वाला सीन था उसमें शंग-ची इतने सारे एनिमीज को कैसे हरा पाया था? तो इसी चीज को अच्छे से जानने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं इस बैटल के नेक्स्ट पॉइंट, फाइटिंग स्किल्स को, कि कौन सा बंदा इन दोनों में ज्यादा एक्सपर्ट फाइटर है। तो शंग-ची को बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई थी एक एक्सपर्ट फाइटर जितना ही बनने के लिए नहीं, बट एक एक्सपर्ट असैसिन बनने के लिए। और सिर्फ 14 इयर्स की एज में वो एक फुल फ्लेज्ड फाइटर बन गया था। जैसे कि हमने देखा कि उसकी ट्रेनिंग के एंड में वो 5 से 10 एक्सपर्ट फाइटर्स को हरा पाया था, और इन्हीं फाइटिंग स्किल्स के बेसिस पे वो अपने एनिमीज पे भारी पड़ा था। चाहे ही उसके पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ना हो, पर अपने फाइटिंग स्किल से वो इन कमियों को भर पाया था। और अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए शंग-ची के पास और एक एबिलिटी भी है, जो कि हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका भी एक फाइटर है, बट उसकी ट्रेनिंग आर्मी में हुई थी, और एक एक्सपर्ट फाइटर की जगह हम उसे एक एक्सपर्ट सोल्जर बोले तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके टैक्टिक्स और बैटल ट्रेनिंग से एवेंजर्स ने बहुत सारे बैटल जीते हैं। अब स्टीव रॉजर्स ने भी अपने मार्शल आर्ट स्किल शो किए हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वो शंग-ची के लेवल के नहीं है। अब ये बस मैं नहीं कह रहा, मार्वल के ऑफिशियल हैंडबुक में भी शंग-ची को फाइट स्किल्स में 7 पॉइंट्स मिले हैं और कैप्टन अमेरिका को 6। सो फाइटिंग स्किल्स का पॉइंट शंग-ची को मिलेगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो कि स्पीड एंड एजिलिटी की, तो यहाँ पर हम दौड़ने वाली स्पीड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइट में आपको हेल्प नहीं करने वाली अनलेस आप फाइट से भाग रहे हो। और रनिंग स्पीड में हम सबको पता है कि कैप्टन अमेरिका शंग-ची से बहुत ही ज्यादा आगे है। बट हम सिर्फ यहाँ एजिलिटी यानी फुर्तीलापन और रिफ्लेक्सेस को ही डिस्कस करेंगे। कैप्टन अमेरिका ने अपनी फाइट्स में बहुत ही फास्ट रिफ्लेक्सेस शो किए हैं, बट उसके रिफ्लेक्सेस उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तरह उतने डेवलप्ड नहीं है, और अगर है भी तो कैप्टन अमेरिका उन्हें ज्यादा यूज नहीं करता।
हाँ, कैप्टन अमेरिका एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बट शैंग-ची के रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल पे है। अब देखो कैसे, जैसा कि मैंने कहा कि शैंग-ची के पास कोई भी सुपर ड्यूरेबिलिटी नहीं है, मतलब एक सीधा पंच उसे नॉकआउट कर सकता है, बट हमने उसे कितनी बार पंचेस खाते देखा मूवी में, ऑलमोस्ट सिर्फ 2-3 बार ही। और ऐसा क्यों? इसका रीजन है उसके फास्ट रिफ्लेक्सेस। ये बंदा इतना फास्ट है कि इसके रिफ्लेक्सेस को सुपर ह्यूमन जैसे स्पाइडरमैन के साथ, और हम सबको पता ही है कि स्पाइडरमैन कितना एजाइल है। सो देखो अभी तक तो ये दोनों बराबर है, लाइक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट कैप्टन अमेरिका को मिला है, और वहीं फाइटिंग स्किल्स और एजिलिटी का पॉइंट यहाँ पर शैंग-ची को मिला है। बट अब एक फाइट में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों में से किसी एक को विनर बना सकता है? तो लास्टली हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल एबिलिटीज को। तो कैप्टन अमेरिका के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है। अब वो एक सुपर सोल्जर है जिसके पास पीक ह्यूमन एबिलिटीज है, बट इसके अलावा उसके पास कोई भी स्पेशल पावर या एबिलिटी नहीं है। बट वहीं बात करें शैंग-ची की, तो हमें पता है कि शैंग-ची ची को यूज कर सकता है। अब ये ची है क्या? एक्चुअली ची एक टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी है जिसे शैंग-ची यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बाकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को पर ह्यूमन लेवल तक इंक्रीज कर सकता है। और साथ ही मूवी में हमने देखा कि द ग्रेट प्रोटेक्टर ता लो के लोगों को कुछ मैजिकल एबिलिटीज भी देता था, और शैंग-ची की माँ की वजह से, जो कि ता लो से ही थी, शैंग-ची को भी वो मैजिकल एबिलिटीज मिली। और उन मैजिकल एबिलिटीज में हमने सिर्फ शैंग-ची को विंड को कंट्रोल करते देखा है, जिसकी वजह से उसने वैंग वू से 10 रिंग्स के कंट्रोल को ले लिया था। सो एट द एंड कैप्टन अमेरिका के पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का एडवांटेज है, बट शैंग-ची अपनी ची को यूज करके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में कैप्टन अमेरिका की बराबरी कर सकता है, और फाइटिंग स्किल्स और एजिलिटी का प्लस पॉइंट होने की वजह से मेरे ओपिनियन में शैंग-ची कैप्टन अमेरिका को हरा सकता है। और हाँ, रिसेंटली कॉमिक्स में भी शैंग-ची वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फाइट हुई थी, जहां शैंग-ची ने कैप्टन अमेरिका को हराया था। बट ये तो था मेरा ओपिनियन, इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में शेयर कर देना हम सबके साथ। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमने तो इनके वेपन्स की बात की ही नहीं। जैसे कैप्टन अमेरिका ने म्योलर को लिफ्ट किया था और उसका शील्ड भी रहता है उसके पास, और वहीं शैंग-ची के पास उसके 10 रिंग्स है जो कि बहुत ही पावरफुल है। सो विद वेपन्स इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा, ये मैं आप तक छोड़ देता हूँ। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या विद म्योलर वर्सेस शैंग-ची विद 10 रिंग्स में कौन विनर होगा। अब वीडियो देखो पहले ही लंबी हो चुकी है, वरना मैं इसको भी अच्छे से डिस्कस करता, बट इसे डिस्कस करने के लिए ये वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट तक खिंच जाएगी। बट अगर आपको इसका भी आंसर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बट तब तक के लिए आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं भी देखूं कि आप क्या सोचते हो इस वर्सेस बैटल के रिलेटेड। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे 10 रिंग्स वर्सेस स्टॉर्म ब्रेकर पे बनी बहुत ही ऑसम वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके।